नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। पिंक सिटी 360 डिग्री में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़कर सीकर में जमुना लाल बजाज ऑडिटोरियम का शिलान्यास किया। इस दौरान कांग्रेस में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी उनके साथ मौजूद रहे। उम्मीद करता हूं कि भारत आगे आएगी और जो उपलब्धि हमारी है उसको बताने में भी कोई संकोच नहीं करेगी। इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर वास्तव में आप चाहते हो कि आपका 75th ईयर जो है वो सेलिब्रेट हो, तो फिर आपको देश का जो माहौल है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, जैन जो भी है, सब हम लोग किस प्रकार प्यार से, मोहब्बत से, भाईचारे से, सद्भाव में रहें और सब मिलकर कैसे हम लोग देश को एक अखंड रखें, कैसे आगे बढ़ाने के लिए काम करें। गुड गवर्नेंस जो है सरकारें चाहे किसी पार्टी की हो, गुड गवर्नेंस से ही आम आदमी को सुविधाएं मिलती है, परेशानी कम होती है, विकास होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि भारत सरकार आगे आएगी और जो उपलब्ध। और चलिए कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको बता दें कि बोर्ड, निगम व आयोग में चेयरमैन मंत्रियों के वेतन भत्ते बढ़े। कैबिनेट मंत्री स्तर का दर्जा मिला, उनका वेतन भत्ता बढ़ा 45,000 से बढ़कर हुआ अब 65,000 रुपये प्रतिमाह। सत्कार भत्ता हुआ 34,000 से 55,000 रुपये। जिन्हें राज्य मंत्री स्तर का दर्जा मिला उनका वेतन 42,000 रुपये, 45,000 से बढ़कर हुआ अब 65,000 रुपये प्रतिमाह। सत्कार भत्ता हुआ 34,000 से 55,000 रुपये। तो बोर्ड, निगम व आयोग में चेयरमैन मंत्रियों के वेतन भत्ते बढ़े। जिन्हें राज्य मंत्री स्तर का दर्जा मिला उनका वेतन 42,000 से 62,000 रुपए अब किया गया। तो सत्कार भत्ता 34,000 की बजाय 55,000 अब किया गया है। तो उप मंत्री स्तर का दर्जा जिन्हें मिला है उनका वेतन भी बढ़ा दिया गया है। तो बोर्ड, निगम व आयोग में चेयरमैन मंत्रियों के वेतन भत्ते बढ़ा दिए गए हैं। उनका वेतन अब 40,000 की बजाय 60,000 किया गया है। तो वेतन भत्ते में बढ़ोतरी हुई है। उनका सत्कार भत्ता अब 30,000 की बजाय 40,000 हुआ है। तो मंत्रियों के वेतन भत्ते में बढ़ोतरी की गई है। और वहीं सीएम अशोक गहलोत का गुजरात दौरा रद्द हुआ। अब सीएम गहलोत नहीं जाएंगे अहमदाबाद। सीएम अशोक गहलोत जयपुर से सीधे अब दिल्ली जाएंगे। तो गुजरात दौरा हालांकि रद्द हो गया है और अब जानकारी जो मिल रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि जयपुर से सीधे अब दिल्ली जाएंगे राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत। और सचिन पायलट ने पूर्व मंत्री इंदिरा मायाराम को की श्रद्धांजलि अर्पित। आवास पर जाकर की श्रद्धांजलि सभा में लिया हिस्सा। इंदिरा मायाराम के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर इंदिरा मायाराम के चित्र पर पुष्प अर्पित किए सचिन पायलट ने। तो आवास पर जाकर श्रद्धांजलि सभा में हिस्सा लिया सचिन पायलट ने। और ट्विटर पर भिड़े ओएसडी और केंद्रीय मंत्री। पहले गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया ट्वीट। गजेंद्र सिंह ने एक वीडियो के साथ ट्वीट किया, गहलोत जी आप किस मिट्टी के बने हैं? राजधानी जयपुर में पोस्टर लगाकर धमकी, सर तन से जुदा करने की धमकी, पुलिस का कहीं अता पता नहीं है, गजेंद्र शेखावत ने यह कहा। सीएम और ओएसडी लोकेश शर्मा ने दिया जवाब। ये वीडियो अप्रैल 2021 का है। तत्कालीन समय में पुलिस ने कार्रवाई भी की थी। पूर्व में भी आपने इसी प्रकार किया था। आज भी इस पुराने वीडियो को शेयर किया। इसके पीछे की आपकी मंशा पता चलनी चाहिए। बार बार मुख्यमंत्री के लिए जिस भाषा का उपयोग करते हैं वो आपको शोभा नहीं देती।
और बीएसपी में कांग्रेस से आए विधायक का बयान, विधायक वाजिब अली का बयान, कहा कई मंत्रियों का बर्ताव ठीक नहीं है, जिसमें कहा मंत्रियों का बर्ताव ठीक नहीं है। वो ऐसे मानते हैं कि जिंदगी भर के लिए मंत्री बन गए हैं, काम तो दूर उनसे मिलना भी मुश्किल है। मंत्री बीडी कल्ला के विभाग में बिल्कुल काम नहीं होते। अल्पसंख्यकों ने कांग्रेस को 99% वोट दिए हैं, उनकी समस्याओं को फिर भी दूर नहीं किया गया। कांग्रेस को दी बड़ा खामियाजा भुगतने की चेतावनी। तो कई मंत्रियों का बर्ताव ठीक नहीं है। वो ऐसे मानते हैं कि जिंदगी भर के लिए मंत्री बन गए हैं, काम तो दूर उनसे मिलना भी मुश्किल हो गया है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुख्यमंत्री जी की तरफ से बजट को लेकर सरकार ने कहीं कोई कमी नहीं रखी। प्रदेश में हर वर्ग को सहायता देने के लिए या हर वर्ग को लाभ देने के लिए, उसमें कुछ मंत्रियों की भी कमी है। मैं निश्चित तौर पर बात करना चाहता हूँ, बहुत सारे मंत्री चाहे बीडी कल्ला जी हो, इनके डिपार्टमेंट में काम ही नहीं होते। मैंने पहले भी कई बार शिकायत करी है। और जब 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 और विभागों के मंत्री थे, बहुत से मंत्री हैं, आप उनसे जल्दी से मिल ही नहीं सकते, तो नाम लेने की बात नहीं है। लेकिन बाकी में बहुत सारे मंत्रियों का रवैया ऐसा है कि उन्हें लगता है कि वो हमेशा जिंदगी भर के लिए मंत्री बन गए, लेकिन ऐसा नहीं है। जनता ने ही उन्हें बनाया है और हम सब लोग, सरकार ने बड़ी मेहनत करी है। तो सरकार को रिपीट होने के लिए खाली अकेले मुख्यमंत्री जी की मेहनत ही नहीं, हम सबकी बराबर मेहनत करने की जरूरत है। हमें लगता है कि हम तो कर रहे हैं, लेकिन जो लोग नहीं कर रहे इनका खामियाजा को भुगतना पड़ेगा। कौन कौन से मंत्री हैं सर? देखिए, नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन जैसे मैंने बताया, बहुत सारे मंत्री इस तरह के हैं, डिपार्टमेंट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। जनता के प्रति जवाबदेही की बल्कि कम है, ना जल्दी मिल पाते हैं, ना काम हो पाते हैं। अभी तो ये शिक्षा विभाग बहुत बड़ी समस्या है। हमारे यहाँ जो है उर्दू के टीचर पद क्रिएट करने के लिए मैं पिछले 3 साल से लड़ाई लड़ रहा हूँ, लेकिन पद क्रिएट नहीं हो रहे। मुख्यमंत्री जी ने बजट में भी घोषणा करी कि जहाँ 10 बच्चे या 20 बच्चे पढ़ते हैं वहाँ उर्दू मिलेगी उनको, वो नहीं हो पा रहे। कुछ ट्रांसफर्स जो होते हैं, जो लोग जो है उनके ट्रांसफर्स नहीं हो पाते। जहाँ पहले मंत्री थे उनके अपने अपने गृह जिलों में ट्रांसफर हो जाते हैं। हमारे बच्चे जो है 800-800 किलोमीटर दूर नौकरी कर रहे हैं 20-20 साल से, वो कहाँ जाए? पार्टी के कार्यकर्ता, उनके परिवार वाले लोग जो पार्टी के साथ लोग हैं, उन लोगों ने सरकार को वोट दिए, बड़ी मेहनत करके सरकार बनाई है, आज उम्मीद रखते हैं कि सरकार से उन्हें कुछ राहत प्रदान हो, वो नहीं हो पाती। तो निश्चित तौर पर जिन लोगों ने जो उम्मीद सरकार बनाई है, अल्पसंख्यक की मैं बात करूं तो मदरसा बोर्ड का 25 करोड़ रुपया पिछले साल 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। अल्पसंख्यक वर्ग ने 99% इस सरकार को वोट दिए हैं। उसके बाद कोई काम उनके लिए होने के लिए राजी नहीं है। मदरसा पैरा टीचर्स बेचारे धरने पे बैठे रहे सालों साल और अब तक संघर्ष कर रहे हैं। हमारा वादा था कि हम उनको नियमितीकरण करेंगे, हम उनको राहत नहीं दे पाए। तो निश्चित तौर पे एक बहुत बड़े समस्याएं हैं। अगर वक्त रहते हमने इन्हें एड्रेस नहीं किया तो बहुत बड़ा खामियाजा पूरी सरकार को भुगतना पड़ेगा। मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ। देखिए, नाराजगी आप इसको कह लें या फिर हमारी उम्मीदें कह लें या फिर जो पेंडेंसीज हैं उनको जल्दी पूरा करने की हमारी लालसा है जनता के प्रति, जो वो आप कह लें, ये सारी चीज़ें हैं। और जब तक कुछ चीज़ें पूरी नहीं होती है तो वो उत्सुकता, वो परेशानी, वो एक संकोच तो बना ही रहता है। वो अभी उसी हालात में, इसमें कहने में कोई बदलाव नहीं आया है। पता नहीं किस तरह के एक मानसिकता ब्यूरोक्रेसी में कुछ लोगों की ऐसी बनी हुई है कि वो एक अपना अलग ही। मंत्री गुड़ा के बयान से कांग्रेस पार्टी असहमत। पीसीसी चीफ डोटासरा ने कहा है कि किसी के भी खिलाफ सार्वजनिक बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, नेता, विधायक या फिर मंत्री हो। डोटासरा ने कहा वो गलत बात नहीं करें, मर्यादा का पूरा ध्यान रखें। बतौर अध्यक्ष मैं गुड़ा के बयान को गलत मानता हूं, चाहे धारीवाल हो या कोई और, गलत बात नहीं करनी चाहिए, ये डोटासरा की तरफ से कहा गया। आला कमान और मुख्यमंत्री जी के बनाए हुए मंत्री हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी उनका आदर करती है, लेकिन कोई भी ऐसी बात, ये तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बात है, कहीं भी उनसे कतई अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वो इस तरीके की बात करें। इसलिए मैं एज ए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सभी हमारे मंत्री, विधायक, पदाधिकारियों से आग्रह करूंगा कि वो किसी के भी खिलाफ, चाहे वो धारीवाल जी हों, चाहे कोई हो, किसी के भी खिलाफ सार्वजनिक रूप से कोई बयानबाजी या कोई बयान नहीं दे। निश्चित रूप से ये गलत बात है कि कोई भी पदाधिकारी, कोई भी एमएलए, कोई भी मंत्री किसी के खिलाफ सार्वजनिक रूप से
किसी तरीके की गलत बयानबाजी करे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सीनियर लीडर भी हैं राजेंद्र गुड्डा जी और मंत्री भी हैं, लेकिन किसी के खिलाफ भी उनको इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। और मैं भविष्य में आशा करता हूं कि वो या कोई भी, हम सब इस बात की, इस मर्यादा का ध्यान में रखेंगे। और प्रदेश कांग्रेस कमेटी में तो मैं इसको कतई सही नहीं मानता कि इस तरीके की बात हमारी सरकार के किसी भी मंत्री। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को धमकी भरा पत्र मिलने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। वहीं मामले को लेकर प्रतापगढ़ विधायक रामलाल मीणा ने अपराधियों को चेतावनी दी है। विधायक मीणा ने फेसबुक पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि किरोड़ी लाल को धमकी तो ठीक, कोई खरोच भी आई तो आएगा भूकंप। उन्होंने कहा है कि पार्टी अलग हो सकती है, लेकिन डॉक्टर साहब गरीबों के मसीहा हैं। मीणा ने कहा है कि मामले के जुड़े अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। जयपुर में महिला एवं बाल विकास शासन सचिव दिनेश कुमार यादव की अध्यक्षता में महिला अधिकारिता निदेशालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में आंगनबाड़ी केंद्रों पर पूरक पोषाहार आपूर्ति की व्यवस्था के संबंध में बैठक हुई। बाल विकास शासन सचिव दिनेश कुमार यादव ने बैठक में सभी जिलों के प्रभारी उपनिदेशकों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि कोरोना महामारी के चलते लाभार्थियों को घरों पर गेहूं, चावल, दाल के रूप में पैकेट दिए जा रहे थे। ये व्यवस्था टेम्परेरी थी, लेकिन अब राज्य में गुणवत्ता युक्त पोषाहार की नई व्यवस्था प्रारंभ की गई है। इसके तहत उन्होंने पूर्ण मात्रा और गुणवत्ता युक्त पोषाहार लाभार्थियों तक पहुंचाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जयपुर के राजस्थान विश्वविद्यालय में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने महाराजा कॉलेज में भूमि अधिग्रहण को लेकर कुलपति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और भूमि अधिग्रहण का आदेश वापस लेने की मांग की। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय के गेट से कुलपति सचिवालय तक रैली के रूप में प्रदर्शन किया। नुपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद अजमेर दरगाह के गेट के बाहर भड़काऊ नारेबाजी करने वाले खादिम गौहर चिश्ती पुलिस रिमांड पर हैं। वहीं पुलिस की पूछताछ में गौहर चिश्ती ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। सूत्रों के अनुसार गौहर चिश्ती ने ही अजमेर और उदयपुर में दंगे कराने की साजिश रची थी। गौहर चिश्ती के पास से जब 3 मोबाइलों की जांच में फंडिंग और प्रतिबंधित संगठनों से जुड़ाव के खुलासे हो सकते हैं। क्या था अजमेर का उदयपुर से कनेक्शन और क्या थी गौहर की ग्रुप वाली साजिश, जानने के लिए देखिए हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। अजमेर दरगाह का खादिम गौहर चिश्ती पुलिस रिमांड पर है। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि गौहर चिश्ती अजमेर और उदयपुर में दंगे करवाने वाला था। इसके लिए बाकायदा उसने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया। सूत्रों के अनुसार 17 जून को जब दरगाह की चौखट से विवादित बयान दिया था, उससे पहले 16 जून की शाम को एक बैठक आयोजित हुई थी जिसमें उसने जो अलग अलग खादिम थे उनको जोड़ा था और उसके लिए बाकायदा एक व्हाट्सएप ग्रुप में उन सभी खादिमों को ऐड किया। साथ ही जिस तरह से दंगे कराने के जो मैसेज थे, भड़काऊ बयान थे, उसने वो व्हाट्सएप मैसेज भी डाले थे। इससे अलग कुछ खादिम ग्रुप से लेफ्ट हो गए और कुछ खादिम जो बैठक में थे वो वहां से चलते बने। इसके बीच भी 17 जून को जब वहां पर शांतिपूर्ण रैली की आह्वान किया गया था, लेकिन वो रैली आक्रोश रैली में तब्दील हो गई क्योंकि गौहर चिश्ती ने ऐसे भड़काऊ बयान दिए जिसके चलते वहां के कुछ खादिम थे, उन्होंने आपत्ति जरूर जताई थी। यही सामने आ रहा है सूत्रों के अनुसार कि 17 जून को जैसे ही वहां पर भड़काऊ बयान दिए गौहर ने, उसके बाद वो सीधे उदयपुर के लिए रवाना हुआ। उदयपुर में वहां पर वो दंगे की फिराक में उसी दिन था जैसा कि सूत्रों के अनुसार हाथ लगा है। हालांकि पुलिस पूछताछ में अब जब उसके जो 3 मोबाइल हैं उनकी फोरेंसिक जांच होगी तो शायद और दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि जब 17 जून को वो अजमेर से सीधे उदयपुर जाता है और उदयपुर में बाकायदा 20 लाख से ज्यादा का ट्रांजैक्शन होता है, वो ट्रांजैक्शन किसको किया गया था ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। अब जब पुलिस की रिमांड चल रही है तो उम्मीद जताते हैं कि गौहर चिश्ती के तार उदयपुर हत्याकांड से जुड़े हुए मिलेंगे। कैमरा सहयोगी राकेश के साथ विशाल शर्मा, इंडिया न्यूज, जयपुर।
राजस्थान में कोरोना एक बार फिर तेजी से अपनी जड़ें जमा रहा है। प्रदेश में बढ़ते कोरोना के आंकड़ों ने चौंका कर रख दिया है, जिसकी रोकथाम के लिए 18 से 59 साल की उम्र के लोगों के लिए केंद्र सरकार की ओर से बूस्टर डोज को फ्री कर दिया गया है। पहले जहां बूस्टर डोज निजी अस्पतालों में फ्री लगाई जा रही थी, वहीं अब सरकारी अस्पताल की डिस्पेंसरी में भी फ्री में बूस्टर डोज लगाई जा रही है। जयपुर के लोगों को कहां बूस्टर डोज लगाई जा रही है, इसको लेकर हमारे संवाददाता ने जायजा लिया। ये रिपोर्ट देखिए। देश प्रदेश में कोरोना के आंकड़े बढ़ने के बाद केंद्र सरकार की ओर से बूस्टर डोज को फ्री कर दिया है। हालांकि पहले ये बूस्टर डोज निजी अस्पतालों में लगाई जा रही थी, जिसका शुल्क पे करना पड़ता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब इसे फ्री कर दिया है। क्या लगता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते कोरोना के आंकड़े के बाद बूस्टर डोज को फ्री कर दिया है? सर, ये एक बहुत सराहनीय फैसला है और इसके लिए प्रधानमंत्री को कोटि कोटि धन्यवाद है। और दूसरी बात, क्योंकि जब ये कोरोना कम हो गया तो अब लोगों के अंदर ये अवेयरनेस थोड़ी सी कम हो गई। सोच रहे हैं 2 तो लग गई, अब क्या लगाना। पर जब ये फ्री हो गया तो अब लोगों के मन में ये आ रही है कि जब 2 लग गई तो चलो एक बूस्टर डोज लगा लें। तो इससे एक बहुत बड़ी अवेयरनेस आई है और पब्लिक कह रही है। मतलब आज मेरे को सुबह किसी ने टोका, यार भाई साहब बूस्टर डोज फ्री होगी, आपने लगवा ली क्या? तो ये एक चीज़ बहुत अच्छी लगी मेरे को। और दूसरी बात है, ये बहुत मस्ट है, ज़रूरी है। अगर आप बूस्टर डोज नहीं लगाओगे तो ये इसका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि हर वेरिएंट अलग आ रहा है और उसका अलग अलग उसकी वो जो लक्षण दिख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए युवाओं का उत्साह भी देखने को मिलेगा। क्या लगता है, अब क्या युवा आगे बढ़कर बूस्टर डोज लगवाएंगे? क्योंकि पहले शुल्क देना पड़ रहा था, अब निःशुल्क कर दिया गया है। जरूर क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि पहले शुल्क देना पड़ रहा था। प्राइवेट हॉस्पिटल में लग रहा था तो आधे जा रहे थे, आधे नहीं जा रहे थे, वो लगा लेंगे पैसे के कारण। लेकिन अब जब ये फ्री कर दिया है तो क्यों नहीं जाएंगे, सब तो आगे बढ़ के पहले बूस्टर डोज लगवाएंगे। युवाओं का जो है रुझान भी बूस्टर डोज की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि पूर्व में जब देखने को मिला था बूस्टर डोज की शुरुआत हुई थी, तब जो है उसका शुल्क लिया जा रहा था। लेकिन बढ़ते आंकड़ों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे निःशुल्क कर दिया है, तो कहीं ना कहीं अब युवाओं भी आगे आएंगे और बूस्टर डोज लगवाएंगे, ताकि देश प्रदेश से कोरोना का खात्मा हो सके। कैमरा पर्सन राकेश के साथ मैं बसंत, इंडिया न्यूज, जयपुर। राजधानी जयपुर के जमवारामगढ़ में राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा को मिली धमकी के संबंध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आधी तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। किरोड़ीलाल मीणा तो Z+ सुरक्षा देने और अपराधियों को गिरफ्तारी करने की मांग की। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। जयपुर के बस्सी में राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा को मिली धमकी के मामले में विरोध में युवाओं ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा और सांसद किरोड़ीलाल मीणा को Z+ सुरक्षा देने की मांग की। इसके साथ ही युवाओं ने आरोपियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी करने की भी मांग की। और चलिए बात कुछ और खबरों की। एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार और पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ का चित्तौड़गढ़ से पुराना नाता है। दरअसल बंगाल राज्यपाल ने अपनी शिक्षा चित्तौड़गढ़ के सैनिक स्कूल से प्राप्त की है। इंडिया न्यूज पर उनके गुरु रहे HS राठी ने उनके जीवन और स्कूली शिक्षा के दौरान उनके व्यक्तित्व के बारे में बताया। ये रिपोर्ट देखिए। एनडीए द्वारा श्री जगदीप धनखड़ जी को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने के बाद सब तरफ ये चर्चा है कि उनका निजी जीवन किस तरह से रहा है। तो उनकी प्रारंभिक शिक्षा चित्तौड़गढ़ के सैनिक स्कूल से उन्होंने प्राप्त की थी। उस दौरान उनके जो शिक्षक रहे हैं श्री HS राठी जी, आज हम उनसे मुलाकात करने आए और उनके बारे में कुछ जानते हैं। सर, श्री जगदीप धनखड़ जी आपके स्टूडेंट रहे हैं, आप उस दौरान उनके शिक्षक रहे हैं, तो किस तरह से उनका बचपन बीता और किस तरह से वो शिक्षा में आगे रहे? श्री जगदीप धनखड़ 1962 में 9 वर्ष की आयु में सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में भर्ती हुए। वे बहुत ही होनहार, मेधावी छात्र थे और गणित के अंदर तो स्पेशली बहुत अच्छे थे। अंग्रेजी भी उनकी बहुत अच्छी थी, आर्टिकल वगैरह लिखते थे। मैं जहाँ तक मुझे अब तक याद है कि वो हर एक्टिविटी में हिस्सा लेते थे और उनका जो भी रिपोर्ट में ठीक भेजता था उनके घर पर, उसके अंदर एक्सीलेंट लिखा होता था। उसके बाद फिर जब वो उपराष्ट्रपति बने, जो राज्यपाल बने वेस्ट बंगाल के, तो तब भी मेरा उनसे संपर्क रहा, व्हाट्सएप पे संपर्क रहा और अब भी मोबाइल पर भी कभी हमारी बातें हो जाती हैं।
वो सदैव जो है गुरुजी प्रणाम चरण स्पर्श कहते हैं। बहुत ही हम्बल, मतलब मृदुभाषी हैं और बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं। तो ये थे श्री एच.एस. राठी जी, जगदीप धनखड़ जी के शिक्षक, उस ज़माने में सैनिक स्कूल में रहे। और इनका ये कहना है कि वो जगदीप धनखड़ जी काफ़ी सरल और सौम्य किस्म के व्यक्ति थे और उनका व्यक्तित्व काफ़ी नम्र रहा है। चित्तौड़गढ़ से इंडिया न्यूज़ के लिए मयंक चतुर्वेदी की रिपोर्ट। और अब बदलते दौर में बेटों से किसी मामले में कम नहीं है। बेटियां वो हर काम कर सकती हैं जो एक बेटा कर सकता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण भीलवाड़ा में देखने को मिला है, जहां पर पहले बेटियों ने अपने पिता की अर्थी को कंधा दिया और बाद में पगड़ी पहनकर बेटी ने परिवार की जिम्मेदारी संभाली। बदलते समय में अब बेटियां किसी मामले में पीछे नहीं है। चाहे वह नौकरी का क्षेत्र हो या फिर घर की जिम्मेदारी, वह बेटों से कंधे मिलाकर चल रही हैं और वो काम कर सकती हैं जो एक बेटा कर सकता है। अब समाज में भी उनको बेटों के बराबर दर्जा दिया जाने लगा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण राजस्थान के भीलवाड़ा में देखने को मिला, जहां पर पिता की मौत के बाद भाई ना होने पर सिर पर पगड़ी बांधकर परिवार की जिम्मेदारी सौंपी गई। दुर्गा शंकर की 3 बेटियां हैं और उनकी सड़क हादसे में जान चली गई थी। तीनों बेटियों ने पहले अपने पिता की अर्थी को कंधा दिया, फिर बाद में मुखाग्नि देकर अंतिम संस्कार किया। हमारे साथ मौजूद है समाज की ही कैलाशी शिवानी बरावा, इनसे चर्चा करते हैं कि ये जो पहल थी कैसे प्रेरित हुई और कैसे ये पूरा कार्यक्रम आयोजित हुआ। जैसे कि हम लोग समाज में देखते हैं कि बेटियां बेटों से कम नहीं होती, उसी प्रकार हमने भी अपने परिवार में ये पहल की है कि बड़े पापा के बेटा ना होने के कारण उन्हें ना तो बेटा ना होने की कमी महसूस होने दी जाए। उनकी बड़ी बेटी है, उनको पगड़ी बंधवाई, हम लोगों ने सबने उनको सपोर्ट किया है। एक नई सोच है और एक नई जो पुरानी परंपराएं चली आ रही, फिर क्या समाज में इसका विरोध नहीं हुआ है? किस प्रकार समाज ने आपका समर्थन किया? नहीं, उन्होंने सपोर्ट किया हमें, परिवार वाले ने भी और समाज वाले ने भी सपोर्ट किया हमें, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे किया? जिस प्रकार परिवार में एक नई पहल आपने शुरुआत की, क्या कहना चाहेंगे? आज हमें बहुत गर्व है कि हमारे भाई नहीं हुआ तो क्या हुआ, हमें बड़ी दीदी ने पगड़ी बांध दी है और हमारे पापा का नाम ऊपर कर दिया उसने। उसके लिए हमें बहुत खुशी है। क्या कभी माँ बाप ने बेटों की कमी का, आप बेटे थे तो क्या कभी उनमें भेद किया है? कैसे नहीं, आज दिन हमको अच्छे से अच्छे पढ़ाया, अच्छे से अच्छे खिलाया, अच्छे से अच्छे उन्होंने हमारा फर्ज निभाया। इसलिए आज आपने हाँ, इसीलिए हमने ये पट्टी बांधी है। दुर्गा शंकर की 3 बेटियां हैं, पायल, सोनू और पूनम। इसमें सबसे बड़ी बेटी पायल को पगड़ी बांधकर जिम्मेदारी सौंप दी गई। इसका मतलब ये होता है कि अब परिवार का मुखिया, अमूमन ये पगड़ी बेटों को पहनाई जाती है, लेकिन बेटों के ना होने पर यह काम बेटी को सौंपा गया है। बेटियां समाज में अपनी अलग पहचान बना रही हैं। वो हर काम करने में आगे आ रही हैं जो एक बेटा कर सकता है। हर जगह वो अपना वर्चस्व कायम कर रही हैं। भीलवाड़ा से प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार। अरे भैया, तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। कौन कहता है रम्मी किसी स्पोर्ट से कम है? चैंपियंस तो यहाँ भी बनते हैं। रम्मी कल्चर, चैंपियंस का कल्चर। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। I believe I can. I believe I can change the world. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Welcome to the I. I am ICFI. Belief called I. Welcome to the I. The ICFI. अबे चुप! अगर पॉलिसी बाजार से बाइक इंश्योरेंस कराया होता तो बाइक चोरी पर गला फाड़ के ना रोता। पॉलिसी बाजार से बाइक इंश्योरेंस कराओ नाउ। मुल्तानी कोका, कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें।